हेलो लियोस, सिंह राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए अगस्त मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप हमारे सामने शफल करके कार्ड्स निकाला करो, तो मैं लियोस आप लोगों के सामने शफल करके आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज, ये देखिए कार्ड्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं, अब इसका शफल करते हैं। लियोस आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज हम अगस्त मंथ की चेक करेंगे कि अगस्त मंथ में आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज पार्टनर को लेके, लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके क्या रहेंगी। प्लीज़ कार्ड्स गाइड मी। लियो सिंह राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए अगस्त 2022 में क्या रहेंगी, क्या एनर्जीज रहेंगी। 3 कार्ड्स निकालेंगे लियोज हम। ओके, अब लियोज आपके पार्टनर के भी निकालते हैं। मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँ फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ताकि फिर हम सिर्फ रीडिंग पे फोकस करेंगे। बार बार शफल करते हैं ना तो फिर डिस्टर्बेंस होती है। और आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड्स निकालते हैं लियोज। लियो सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अगस्त मंथ में लियोज के लिए। ओके, देन फाइनली आउटकम भी हम निकाल लेते हैं। मैं एक्चुअली में निकालती नहीं हूँ ऐसे, इससे क्या होता है टाइम वेस्ट होता है। अभी ये चीज़ आप देख रहे हो शफल होते हुए, तो मैं पहले ही निकाल के रखती हूँ। आउटकम क्या निकलेगा लियो सिंह राशि का, लव लाइफ रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा अगस्त 2022 में। चेक करते हैं लियोज आपकी आउटकम। हम देखते हैं कि एक्शन इनिशिएटिव्स का बता रही हूँ मैं आपको। ओके, चलिए ये हो गए। और अभी फटाफट एक और एकल से भी मैं निकाल लूँ आपके लिए फटाफट कार्ड्स। लियो सिंह राशि की फीलिंग्स एनर्जीज पार्टनर के लिए क्या रहेंगी अगस्त मंथ में। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज क्या रहेंगी अगस्त मंथ में। एंड लियोज फाइनल आउटकम क्या निकलेगा इस रिलेशनशिप का अगस्त मंथ में, कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को अभी। चलिए लियोज अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देखिए लियो, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज यही दिख रही हैं मुझे। आप देखिए, सबसे पहले ये कार्ड आया, रियलाइजेशन का कार्ड आया, द रियल डील का कार्ड है। आपको किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है लियोस। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई है, या तो अगस्त की स्टार्टिंग में ही आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, या फिर जो पुराना टाइम निकला है मीन्स जुलाई का, जून का, जो भी पिछला टाइम निकला है, कुछ या तो आपसे गलतियां हुई हैं या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है किसी तरीके की। तो आपको किसी तरीके की एक रियलाइजेशन रहती हुई लग रही है। आपको अपनी मिस्टेक्स की रियलाइजेशन हो रही है, आपको गलतियों का एहसास होता हुआ लग रहा है। या आपके पार्टनर ने गलती की है तो आपको रियलाइजेशन हो रही है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, या आपने गलती की है तो आपको अपनी रियलाइजेशन हो रही है। आपको ऐसे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में आपके जैसा पार्टनर, आप मीन्स आपके जैसा इंसान आपके पार्टनर को नहीं मिल सकता, और आपके पार्टनर जैसा इंसान आपको नहीं मिल सकता। मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए परफेक्ट मैच हैं, और आप भी अपने पार्टनर के लिए परफेक्ट मैच हो। बट किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है लियोज, आपको हर्ट एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। किसी चीज़ का पेन है, किसी चीज़ का दर्द है। रीज़न देखिए कोई भी हो सकता है। आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है किसी तरीके का, इसलिए आपका 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको पेन है, दर्द है, परेशान हो रहे हो, हर्ट एनर्जीज हैं आपकी। अगर जिन लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ, हो सकता है आप लोगों की बात बंद हुई है कुछ टाइम के लिए। अदरवाइज कोई भी रीज़न हो सकता है। या थर्ड पार्टी, देखिए थर्ड पार्टी का मतलब हो सकता है वो आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है लियोस, आपकी फैमिली हो सकती है, या कोई तीसरा इंसान इस रिलेशनशिप में है जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट आप हर्ट एनर्जीज में हो काफ़ी ज़्यादा। और अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करूं तो मुझे लग रहा है कि आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, जिसके कारण आप अपने आप को गिल्ट फील कर रहे हो। शायद मुझे ये भी लग रहा है कि आपसे वो गलतियां क्यों हुई। ये चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए रहती हुई लग रही हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं। तो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को लिया करो कि आपकी रीडिंग कहाँ सेट बैठ रही है।
हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी वही चीज़ बोल रहा है कि आप खुल के अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे हो, अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें उनसे छुपा रहे हो। जैसे एक आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना जैसे 100% आप खुश नहीं हो, 100% वाली फीलिंग नहीं आ रही है आपको इस रिलेशनशिप में। और कुछ चीज़ें आपको शायद बुरी भी लग रही हैं, आप वो चीज़ें उनसे शेयर नहीं कर रहे हो। जो भी है, आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपना लव नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो। जैसे एक बैक सीट ली हुई है आपने, एक विड्रॉल मोड में चले गए हो, ना कोई एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। ऐसी एनर्जीज मुझे आपकी रहती हुई लग रही हैं। और एंड में जाके देखिए आपके लिए कार्ड आए हैं अगस्त के लास्ट में। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और कैक्टस हार्ट गार्डेड का ये कार्ड रिवर्स आया। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, मैरिज का कार्ड भी होता है एक तरह से, टुगेदरनेस की बात करता है ये कार्ड। मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक फ्यूचर देखते हो, एक फैमिली देखते हो, शादी करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाहते हो। शादी का मतलब हर किसी के लिए शादी नहीं मैं बोल सकती, जिनका रिलेशनशिप शादी के लेवल का है उनके लिए शादी है, या फिर कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकती है। बट कुछ इश्यूज हो रहे हैं, आप लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हो, आप लोग टुगेदर नहीं हो पा रहे हो, फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, ये चीज़ें भी हो रही हैं। मतलब एक हो सकता है कि आपको इस रिलेशनशिप में खुशी मिलती है, पार्टनर जब होते हैं आपकी लाइफ में, एक मिसिंग फीलिंग आपको रहती हुई लग रही है। ये चीज़ें हो रही हैं और आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो लियोज। आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर चुकी हैं, क्योंकि हर्ट ये आया था ना, 3 ऑफ सोर्ड्स का पहला कार्ड ही था कि आपकी एनर्जीज में हर्ट एनर्जीज मुझे लग रही हैं। तो हो सकता है कि ये आप अब अपने आप को गार्ड कर रहे हो कि अब दोबारा से चीज़ें हर्ट ना हो जाएं, दोबारा से आप परेशान ना हो जाओ। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। एक वॉल भी आप रखते हुए लग रही है इस रिलेशनशिप में। आपकी एनर्जीज मुझे ज़्यादा ग्रेट नहीं लग रही हैं लियो, परेशान हो, दुखी हो। हालांकि देखिए जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आप ये मत सोचो कि मैडम कितना गंदा बोल रहे हैं। 1 महीने की रीडिंग है, हो जाता है रिलेशनशिप में, लड़ाई झगड़े सबके होते हैं। तो थोड़े दिन की एनर्जीज होती हैं, ये लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं बना रही हूँ मैं। तो जब अच्छा आता है तो अच्छा भी बताती हूँ मैंने ये बताया कि आप फील ऐसा कर रहे हो, बट आप टुगेदरनेस चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो, बट एक्शन इनिशिएटिव्स आप नहीं ले रहे हो। आपको लग रहा है कि शायद ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं लियोज। अब हम देखते कि जी पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर के लिए ये कार्ड आया है, लव लिरिक्स का कार्ड है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं, लव आ रहा है। हो सकता है वो किसी तरीके का जो उनको म्यूज़िक अच्छा लगता है, जिस तरह के गाने वो सुनते हैं, आपको याद करके वो गाने सुन रहे हैं, ये फीलिंग्स हैं। उनकी एनर्जीज में बैलेंस आता हुआ लग रहा है। वो आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ठीक करने के ऊपर उनका फोकस है मुझे लग रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली उनकी एनर्जीज मुझे लग रही हैं कि भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते किसी चीज़ के लिए। वो काम एनर्जीज हैं, थोड़ा पीस ऑफ माइंड उन्होंने अपना मेंटेन करके रखा हुआ है। मतलब जैसे सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, ठीक करना चाहते हैं, शायद कोशिश कर भी रहे हैं किसी लेवल पे चीज़ों को ठीक करने के लिए, बट वो जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं। वो जैसे होते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे चलना चाहते हैं वो। ये एनर्जीज मुझे उनकी लग रही हैं। और आपके पार्टनर के लिए कार्ड आए हैं 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं और हार्ट ऑन द लाइन के कार्ड हैं। ये अगस्त के मिड की एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि एक्शन इनिशिएटिव्स ले लेना चाहिए, एक रिस्क ले लेना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देना चाहिए। ये उनकी फीलिंग्स लग रही हैं मुझे। मतलब वो चाहते हैं कि भी चलो मैं रिस्क ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, बट वो ले नहीं रहे हैं। वो भी जैसे विड्रॉल मोड में है, बैक सीट ले रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए एक चीज़ बताना चाहती हूँ, इस रीडिंग में मुझे पार्टनर की रीडिंग में कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं। हो सकता है कि कुछ लिए उसके पार्टनर की थोड़ी सी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक ना हो, ये रीज़न भी हो सकता है कि इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि वो आगे नहीं बढ़ रहे, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। याद तो कर रहे हैं आपको लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर रही हैं चीज़ों को। वो भी बैक सीट ले रहे हैं। जैसे आपका हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था, आप भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, वो भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये चीज़ें हैं। एंड में जाके आपके पार्टनर की एनर्जीज में चेंज आता हुआ मुझे लग रहा है। पार्टनरशिप के और मैजिशियन के कार्ड्स यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर थोड़े से मैनिपुलेटिव होते हुए मुझे लग रही है लियोस। अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं, कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग एनर्जीज उनकी हो रही हैं। आपके साथ एक टुगेदरनेस चाहते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं आपके साथ। मीन्स आपके साथ एक पार्टनरशिप चाहते हैं,
फॉरएवर के लिए आपका साथ चाहते हैं, आपको लव तो आपके लिए फील कर रहे हैं, बट हो सकता है कि एंड में जाके आपके पार्टनर थोड़े से एक्शन इनिशिएटिव्स लें, किसी लेवल पे आपसे बात करें, बट उनका जो बात करने का तरीका होगा वो मैनिपुलेटिव तरीके से बात करेंगे। थोड़ा सा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एनर्जीज भी उनकी रहती हुई लग रही हैं मुझे, ये चीज़ें हो रही हैं। और थोड़ा सा जैसे होता है ना डिप्लोमेटिकली तरीके से चीज़ों को डील करना, वो एनर्जीज उनकी रहेंगी अगस्त के एंड में जाके। ये तो एनर्जीज बताई हैं, हम लोग आके आप लोग ये फील कर रहे हो। एक्शन इनिशिएटिव्स क्या होंगे वो हम अब इसमें चेक करते हैं कि फाइनली इस रिलेशनशिप में होगा क्या। क्योंकि क्या होता है कि देखिए जो फीलिंग्स और एनर्जीज होती है ना, उसमें हम एक्शन इनिशिएटिव्स में 100% नहीं बोल सकती हूँ। सिर्फ एक्शन इनिशिएटिव्स मैं उनके लिए बोल सकती हूँ पार्टनर की तरफ से कि जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है। अब जिन लोगों की बात ही बहुत टाइम से बंद हुई हुई है, वो लोग आउटकम ज़्यादातर देखा करो, उसमें आपको पता चलेगा कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि जिन लोगों की देखिए बात हो रही है उसमें तो आउटकम भी होगा और फीलिंग्स और एनर्जीज भी होंगी, तो उसमें हम फीलिंग्स एनर्जीज वाले एक्शंस भी देख सकते हैं। आउटकम में मैं बता रही हूँ कि जिन लोगों की बिल्कुल ही बात बंद हुई हुई है उनके लिए आप लोग आउटकम ज़्यादा चेक देखा करो कि हो क्या रहा है, और फिर ना उसको देखा करो कि जो मैंने बताया ये वैसे हुआ है वैसे के नहीं हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगस्त में क्या हो रहा है देखिए, सबसे पहले कार्ड्स आए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड है और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। लियोज मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में अगस्त की स्टार्टिंग में ना किसी तरीके का डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आ रहा है, किसी तरीके का गैप आता हुआ लग रहा है। रीज़न कोई भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हर इंसान की अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आप लोग अलग अलग शहरों में रहते हो, अलग अलग सिटीज़ में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है इसलिए डिस्टेंस आ रहा है, या आप लोगों का हो सकता है कि किसी तरीके का कुछ इश्यूज हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में जिसके कारण दूरी आ रही है स्टार्ट अगस्त की स्टार्टिंग में। क्योंकि आपके ना पार्टनर के भी कार्ड्स यही थे, 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। हालांकि पार्टनर रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं लेकिन वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे। एंड में जाके मुझे उनकी एनर्जीज काफ़ी कॉन्फिडेंट रहती हुई लग रही हैं। बट लियोज आपकी 3 ऑफ सोर्ड, हाई प्रीस्टेस, आपके खुद की एनर्जीज ऐसी ही लग रही हैं मुझे कि आप तो जैसे कुछ भी नहीं कर रहे हो, एक्शन बिल्कुल ही छोड़ दिया आपने लेने। तो मुझे लग रहा है कि कुछ डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आ रहा है, कन्फ्यूजन बना हुआ है, एक तरह से ओवर थिंकिंग थोड़ी सी चल रही है। मतलब जैसे करना बहुत कुछ चाह रहे हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो, होपलेस फील कर रहे हो, कन्फ्यूजन आप लोगों को रहता हुआ लग रहा है। किसी तरीके की दूरी इस रिलेशनशिप में देखिए अगस्त की स्टार्टिंग में आ रही है। दूरी का मतलब हो सकता है कि टेम्परेरी तौर पे आप लोगों की बात बंद हुई हुई है, या काफ़ी लंबे टाइम से कुछ लोगों के लिए बात बंद हुई हुई है, या फिर हो सकता है कि वैसे तो बात हो रही है बट एक लव नहीं है इस रिलेशनशिप में, उस तरीके से भी इमोशंस ख़त्म हो रहे हैं, उस तरीके से भी दूरी आ रही है। कई बार होता है ना हम बात तो कर रहे हैं लेकिन वो फीलिंग्स नहीं आती है 100% वाली, तो उस तरीके की दूरी भी हो सकती है। करना चाहते हो, बहुत कुछ कर नहीं रहे हो आप लोग, कन्फ्यूजन ही बना हुआ इस रिलेशनशिप में आप लोगों को अगस्त की स्टार्टिंग में। और सन का कार्ड है देखिए आया, सन का कार्ड आपको पता पॉजिटिव कार्ड होता है बट ये रिवर्स आ गया है। तो फीलिंग्स और इमोशंस तो आपको मिड में जाके बहुत ज़्यादा आते हुए लग रही है, बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो आप लोग अगस्त के मिड में जाके, मतलब 10-12 अगस्त के बाद की बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं, एक दूसरे की लव फील कर रहे हो, मतलब जैसे दिल में ना तूफान आ रहा है फीलिंग्स और इमोशंस को लेके, उथल पुथल हो रही है दिल में, एक क्लैरिटी नहीं आ रही है। लेकिन रिलेशनशिप में इस लव लाइफ को लेके क्या होता है कि रिलेशनशिप में जब बात बंद हो जाती है ना तो फिर एक अंदर से ना इंसान को होता है कि भी और ज़्यादा लव फील करते हैं, और ज़्यादा केयर फील करते हैं, प्यार तो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, दोनों ही कर रहे हो एक दूसरे को लेके, लेकिन क्लैरिटी नहीं आ रही है, एक डायरेक्शन नहीं दिख रही है, एक जैसे होता है ना इंसान थोड़ा सा होपलेस फील करता है, एक उम्मीद की किरण नहीं नज़र आ रही है, ब्राइटनेस नहीं है इस रिलेशनशिप में आप लोगों को लग रही। हालांकि आप लोग एक दूसरे को मिलना चाहते हो, टुगेदरनेस चाहते हो, किसी तरीके का एक आप लोग मिल भी नहीं पा रहे हो, वो भी चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं, एक टुगेदरनेस भी नहीं हो पा रही है मिड में जाके। और लास्ट में जाके क्या हो रहा है आपके लिए अगस्त के लास्ट में, नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है और कैजुअल डेटिंग के, ये मुझे आपके पार्टनर का कार्ड लग रहा है लियोस। बाकी आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं क्योंकि ये जो कार्ड है ना किंग ऑफ सोर्ड्स का, ये भी कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग एनर्जीज की बात करता है, और मैजिशियन का कार्ड आया था आपके पार्टनर का तो वो भी मुझे उनका लग रहा है। हालांकि आउटकम तो हम दोनों का ही निकालते हैं कि आप दोनों की एनर्जीज होंगी, जिसकी भी है खैर एंड में जाके आप लोग माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग आप लोगों की रहती हुई लग रही है। इस रिलेशनशिप में आप लोग ना मतलब जैसे फीलिंग्स और इमोशंस
को साइड पे रख रहे हो, दिमाग के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो और चीज़ों को कैजुअल रख रहे हो, मतलब जैसे चीज़ें आ रही हैं उसको वैसे ही ले रहे हो। लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर के बंधन में अभी बंधना नहीं चाहते हो। अगर बात हो रही है एक कैजुअल तरीके से, रूटीन वर्क होता है ना, जैसे करने के लिए बात कर ली, लेकिन फीलिंग्स और इमोशंस मुझे लग रहा है किसी एक इंसान की तरफ से कम लग रही हैं। थोड़ा सा एक इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है, जिसके कारण शायद एक दूसरे की बातें किसी को हर्ट हो सकती हैं। लियोज, हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, जिसके कारण आपको कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, कुछ चीज़ें हर्ट हो रही हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर वो इमोशंस ही नहीं है, वो फीलिंग्स ही नहीं है। ये चीज़ें एंड में जाके रहती हुई लग रही हैं। मतलब कम्युनिकेशन इतना सॉफ्ट और स्मूथ नहीं मुझे लग रहा किसी का, लास्ट में जाके बात करते हुए माइंड से ज़्यादा चल रही हो। और अगर बात जिन लोगों की नहीं हो रही है, बिल्कुल भी कोई एक्शन इनिशिएटिव, कोई भी इंसान कुछ भी नहीं अगर ले रहा, तो भी आप लोग माइंड से चीज़ों को एंड में जाके डील कर रहे हो। लॉजिकल थिंकिंग रह रही है, ब्लंट कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ होगा, अगर होगा तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो देखिए, 1 महीने की रीडिंग थी, सितंबर में नई रीडिंग आ जाएंगी। लव लाइफ में लड़ाई झगड़े ये सब चलते रहते हैं। आज रीडिंग अच्छी है, फिर रीडिंग बुरी है, ये अच्छा बुरा टाइम चलता रहता है। तो नेक्स्ट मंथ मिलेंगे। अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखें, ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेना। लियोज, आपके लिए गाइडेंस मैं दे सकती हूँ, पार्टनर को तो मैं नहीं दे सकती हूँ गाइडेंस। आप अपनी हर्ट एनर्जीज़ में से अपने आप को बाहर निकालो। उसमें क्या होगा, ज़्यादा हर्ट एनर्जीज में रहोगे, ज़्यादा टेंशन में जाओगे, ज़्यादा स्ट्रेस में जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं उससे। अपने आप को शिफ्ट करो, जो चीज़ अच्छी लगती है वो काम करो, अपनी एनर्जीज़ को बूस्ट करो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो अपनी। तो बाकी अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो कमेंट सेक्शन में करना, उसको रिप्लाई करूँगी मैं। तो चलिए ख़त्म करते हैं रीडिंग को, नेक्स्ट मंथ मिलेंगे नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।